नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शहजाद। जय हिंद जी। शहजाद जी, आपका प्रभा साक्षी पर बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस एक स्थापित कंपनी है जिसके मार्केट कैप में उतार चढ़ाव आता रहता है। बीजेपी एक स्टार्टअप है, बुलबुला जल्द ही फूट जाएगा। देखिए, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था स्टार्टअप को लेकर, जी। उन्होंने तो किसी का नाम नहीं लिया, जी। परंतु राजनीति में कौन सा ऐसा स्टार्टअप है जी। जो लगातार लॉन्च करने के बाद भी स्टार्टअप से यूनिकॉर्न नहीं बन पा रहा है। यदि जयराम रमेश जी समझ गए हैं तो मुझे लगता है कि वो काबिलियत तारीफ है। जी। पर एक बात उन्होंने सही कही, जी। कांग्रेस कंपनी ही है। जी। कांग्रेस एक वन पर्सन वन फैमिली कंपनी है, जी। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और कांग्रेस कभी भी एक पार्टी की तरह उसने व्यवहार किया ही नहीं है, वो कंपनी की तरह ही चली है। और कंपनी में जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर होता है जी। उसी की तूती चलती है। जी। सीईओ कई बदले भी जाते हैं, जी। अब नए नए सीईओ बने हैं, जी। पर वो सीईओ के हाथ में कोई पावर नहीं है, जी। वो केवल नाम के लिए सीईओ है। सरकार में भी जो सीईओ बने, प्रधानमंत्री बने, वो नाम के लिए बने। असली शेयर होल्डर जो पीछे से चलाता है और खेल करता है, वो चलाता है कंपनी। और आज इस कंपनी के कितने घाटे हैं, कितने नुकसान में हैं और कितनी डूब गई है कंपनी कि जनता भी इसके शेयर बेचकर छोड़ने के लिए उतारू हो चुकी है। और यहाँ तक कि उनके साथी भी इस कंपनी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आए दिन पारित करते हैं। इसलिए एक तरफ देखिए, मोदी जी का अनोखा स्टार्टअप जो मिशन और विशन के साथ चलता है, तो 10 साल में देश को 10वें से 30वें स्थान पर 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालता है। और दूसरी ये जो वन फैमिली कंपनी, इस वन फैमिली कंपनी के चक्कर में बंगाल से लेकर आप देखिए दक्षिण तक, उत्तर से लेकर हर एक कोने तक एक एक करके इसके अलग अलग नेता और कार्यकर्ता निकलते जा रहे हैं, साथी भी छुट के जा रहे हैं। तो ये कंपनी डूबने की कगार पर है, बंद होने की कगार पर है। जी। और एक चीज़ और देखने को मिल रही है कांग्रेस में कि जो अनुभवी नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो एक समय कहते थे कि आप लोग अनुभव को तरजीह नहीं दे रहे। आज वो कह रहे हैं युवाओं को आगे बढ़ाओ। युवाओं कह रहे हैं नहीं नहीं, आप अनुभवी नेताओं को आगे बढ़ाओ। कोई लड़ने को तैयार नहीं है। आज रोहन गुप्ता जी का भी इस्तीफा आ गया। देखिए, ये सारे रणछोड़ नेता हैं, मैदान छोड़ के भागने वाले लोग हैं। और ये मैदान चाहे अमेठी रायबरेली की हो या अहमदाबाद की हो, चाहे उत्तर से हो चाहे दक्षिण से हो, इसलिए छोड़कर भागने के लिए मजबूर हुए हैं क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने केवल नकारात्मकता की राजनीति और नकारात्मकता में डूबते हुए मोदी जी का विरोध करते करते कभी शक्ति का विरोध करना, देवी शक्ति और नारी शक्ति का विरोध करना, कभी सनातन को गाली देना, कभी भारत का उत्तर बनाम दक्षिण में विभाजन करना, तो इस नीति को अपनाने के चक्कर में आज जिस प्रकार से उनके पैरों तले ज़मीन छूट गई है, तो मैदान छोड़ के रायबरेली से लेकर अहमदाबाद कांग्रेसियों का भागना ये स्वाभाविक है। इसलिए अब देखिए, जहाँ पर राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है उनकी अमेठी में, वहाँ पर अभी तक कैंडिडेट स्मृति जी के सामने घोषित करने की स्थिति में नहीं है। जी। और थोड़ा सा इंडिया गठबंधन की जो सहयोगी है आम आदमी पार्टी, उस पर एक सवाल है कि हमने देखा कि आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल जी ने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया। आरोप है कि सीएम की चेयर पर बैठकर उन्होंने ये बयान जारी किया। तो एक तो इस पर क्या कहना है, और दूसरा आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का एक फ़ोटो आया जिसमें वो प्रीत गिल के साथ हैं ब्रिटेन में। वो उनका जो भारत विरोधी सोच है वो जग जाहिर है। जर्मनी का बयान आया कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को पूरी पारदर्शिता के साथ उनको अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए। तो आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? देखिए, इनके गठबंधन में वैसे तो ये पुरानी प्रथा है ना कि यदि लालू जी जेल में जाते हैं तो राबड़ी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। यदि मुलायम जी कहते हैं तो वो कहते हैं अखिलेश बनेगा। लालू जी के बाद तेजस्वी बनाने की, स्टालिन के बाद उदयनिधि को बनाने की। तो दरअसल इंडी गठबंधन 7 परिवारों का गठबंधन है। शरद जी कहते हैं सुप्रिया बनाओ, सोनिया जी कहती है राहुल प्रियंका बनाओ, लालू जी कहते हैं तेजस्वी तेज प्रताप बनाओ, मुलायम जी का था कि अखिलेश को बनाओ।
और कोई कहता है कि भाई अपने परिवार को बनाओ। तो ये पारिवारिक गठबंधन है और इसीलिए इस गठबंधन में जो भी है उनके पास देश के लिए मिशन विशन नहीं है, केवल अपने फैमिली का डायनेस्टी प्रोफेशन और अपना अपना एम्बिशन है। तो इसकी तर्ज पर यदि इस प्रकार का घटनाक्रम अगर उनके और भी अन्य साथियों में दिखाई दे रहा है तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। जहाँ तक सवाल है कि आम आदमी पार्टी को लेकर, तो भाई लालू प्रसाद यादव 4 बार कन्विक्टेड है भ्रष्टाचार में। अब क्या इसके ऊपर भी टिप्पणी की जा सकती है क्या कि ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स है? कोर्ट अगर राहत नहीं देता, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, तो मुझे लगता है कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। पर ये लोग वो लोग हैं जो अपने आप को कोर्ट के ऊपर समझते हैं। जी। और प्रीत गिल के साथ जो फोटो आया राघव, देखिए ये भी कोई हैरानी की बात नहीं है। जी। अब बताइए कि इनके पूरे गठबंधन का नो मिशन नो विजन, ओनली पॉलिटिक्स ऑफ कंफ्यूजन एंड डिवीजन। तो डिवीजन करने के लिए एक इनके कांग्रेस के सांसद बोलते हैं साउथ को आज़ाद हो जाना चाहिए जी। एक ए राजा बोलते हैं कि भारत के टुकड़े टुकड़े हो जी। उदयनिधि बोलते हैं सनातन समाप्त हो जी। कोई उत्तर दक्षिण में बांट रहा है तो कोई जातियों में बांट रहा है जी। कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, कोई कर्नाटका में पाकिस्तान की पैरवी कर रहा है। और इसी घटनाक्रम में जब देश के खिलाफ बयान देते देते आप देश के खिलाफ जो षड्यंत्र रचते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं जो देश का बंटवारा चाहते हैं, जो देश को खंडित करना चाहते हैं, जो देश के खिलाफ लगातार बोलते आए हैं, तो राघव चड्ढा को निश्चित बताना चाहिए कि प्रीत गिल से क्या डिस्कशन हुई। आम आदमी पार्टी क्या देश के खिलाफ कोई ऐसे षड्यंत्र रचने के लिए उनसे मिलवा रही थी क्या देश के खिलाफ कोई ऐसे षड्यंत्र रचे जाएंगे क्योंकि मोदी को हटाना है? क्योंकि इसी गठबंधन में एक ऐसा उदाहरण भी है कि पाकिस्तान के पास जाकर मणिशंकर अय्यर ने कहा हमें मदद करो, मोदी को हटाना है। तो ये अब आम आदमी पार्टी क्लैरिफाई करे कि देश का विभाजन की सोच रखने वाली एक प्रीत गिल से राघव चड्ढा, जो दिल्ली में नहीं है उनके मुख्यमंत्री, उनके ऊपर जो भी परिस्थितियां निर्माण हुई है, वो ऐसे व्यक्ति से उस समय पर मिल रहे हैं। तो इसके पीछे का असली एजेंडा क्या है, इसको आम आदमी पार्टी ही बताए, क्योंकि उनके कई नेताओं ने ऐसे एलिमेंट्स और तत्वों के साथ पहले भी रिश्ते रखे हुए हैं। जी, तो आपको लगता है कि विरोधाभास का ये स्पष्ट उदाहरण है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरा कतरा कतरा देश के लिए, मेरा देश जीवन को समर्पित है, और जो मेरा जीवन देश को समर्पित है, और वो वहाँ पर देश विरोधी ताकतों से मिल रहे हैं। देखिए, इनके करनी और कथनी में हमेशा अंतर रहा है। बच्चों की सौगंध खाएंगे, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ होंगे, तो अन्ना को छोड़कर, स्वराज को छोड़कर, जो शराब और लालू तक आ चुके हैं, तो वो कहते हैं कि वो देश के लिए कतरा कतरा बहेंगे, परंतु देश का टुकड़ा टुकड़ा करने का, इनका विभाजन का एक पूरा प्लान बना हुआ है, ये प्रतीत होता है। इसलिए इस पर स्पष्टीकरण बहुत अनिवार्य है। धन्यवाद शाहजाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।